केवल शिव पुराण ही नहीं, समस्त ग्रंथों में हमारे जीवन जीने की कला बतलाई गई। यदि हम नित्य निरंतर ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, तो निश्चय ही हम समाज में एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, जिसे देख करके लोग, दूसरे लोग भी आचरण किया करेंगे। एक बार एक दादाजी कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे और जाने के लिए उन्होंने अपनी बुजुर्ग पत्नी को साथ में लिया। निश्चय किया, रेलवे स्टेशन में पहुंचे। रेलवे स्टेशन में पहुंचते ही उन्होंने विचार किया, अब बैठ करके छिंदवाड़ा जाना है सिवनी से। ट्रेन आई, थोड़ा समय था 2 मिनट के लिए। दादाजी उसमें तुरंत बैठ जाते हैं। अपनी बुजुर्ग धर्मपत्नी को वो नहीं बैठाल पाए और ट्रेन आगे की तरफ प्रस्थान कर जाती। ट्रेन स्टेशन से आगे निकली, दादाजी दुखी हो गए, मन में विचार करने लगे, मेरी बुजुर्ग संगनी छोड़ गई, मुझे जीवन भर साथ दिया, मुझे भोजन बना करके दिया करती थी, मेरे चरण सेवा किया करती थी, अब पता नहीं वो मुझसे कैसे मिलेगी। चिंतन करते करते दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। ट्रेन चल रही थी, वहां 2-4 लड़के और चढ़े हुए थे स्टेशन में। उन्होंने दादाजी से कहा, दादाजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, बड़े दुखी हो रहे हैं। दादाजी ने कहा, बेटा क्या बताएं, मेरी धर्मपत्नी छूट गई, वो स्टेशन में अकेली छूट गई, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, पता नहीं वो कैसे भोजन करेगी, कैसे समय काटेगी, कैसे घर पहुंचेगी, कुछ समझ में नहीं आता। उन 4 लड़कों ने कहा, दादाजी यदि जीवन में आपने सत्संग किया होता, भगवान की कथा श्रवण किए होते, रामचरितमानस की कथा को सुना होता, तो आज ये स्थिति ना आती। दादाजी को थोड़ा क्रोध आया, कहने लगे, बेटा मेरी धर्मपत्नी संगनी छोड़ गई और तुम्हें हंसी आ रही है। तुम कह रहे हो कि सत्संग करना चाहिए था, रामचरितमानस और भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए था। अरे मेरी धर्मपत्नी छोटी है, बुजुर्ग पत्नी छोटी है, तो इससे सत्संग का क्या लेना देना है। उन 4 लड़कों में से एक ने सत्संग किया था, कहने लगे, दादाजी मैं बतलाता हूं कि रामचरितमानस से, शिव महापुराण से, भागवत की कथा से कैसे हमें जीवन जीने की कला मिलती है। दादाजी यदि आप श्री रामचरितमानस में गंगा पार का प्रसंग सुने होते, जब भगवान राजा रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण के सहित माता सीता को गंगा पार करा रहे थे, जिस समय केवट आए, भगवान राजा रामचंद्र को नाव में बैठने के लिए कहा, दादाजी उस समय भगवान राजा रामचंद्र अकेले स्वयं नाव में नहीं बैठ गए, पहले उन्होंने हाथ पकड़ करके माता सीता को नाव में बैठाला और बाद में स्वयं बैठते। यदि ये प्रसंग आपने सुना होता तो आपको अकल होती, दादाजी बुद्धि होती, कि जब ट्रेन आई थी तो सबसे पहले आप अपनी बुजुर्ग पत्नी को ट्रेन में बैठालते और फिर स्वयं बैठते। ऐसे केवल एक ही प्रसंग नहीं है, हजारों हजार प्रसंग हैं। कल भी आपने सुनाया था, पूर्व में भी सुनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, जितने भी ग्रंथ बतलाए गए हैं, इन सभी ग्रंथों में हमें जीवन जीने की कला भी मिलती है और भगवान की आराधना करने का सुअवसर भी मिलता है।